पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावत गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित है अधम शरीरा। पंच रचित है अधम शरीरा। क्षिति जल पावक, हाँ, ये सब इनसे मिलकर ही ये शरीर बना है। लेकिन कहा महाराज भगवान मिलते किसको हैं? कि व्याधस्य चरणस ध्रुवस्य च विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते। रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाय किमु तत्र रूपमधिकं। किं तत्सुधाम्नो धनं भक्त्या तुष्ठति केवलं परमया भक्ति प्रयो माधवा। कहा भैया भगवान किसको मिलते हैं? कोई बहुत विद्वान को मिलते होंगे, कोई पढ़े लिखे को मिलते होंगे, कोई बुजुर्ग को मिलते होंगे, किसी धनवान को मिलते होंगे जिसने अरबपति अरबों की संपत्ति भगवान को दान कर दी हो। बोले नहीं, भगवान किसको मिलते हैं? कि कुब्जाय किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम भक्त्या तुष्टति केवलं परमया भक्ति प्रयो माधवा। भगवान भक्त को मिलते हैं, और भक्त भी कैसा हो? सरल हो, सहज हो, उदार हो। हाँ, आप लोगों ने साहब सदन कसाई का नाम तो सुना होगा ना? सदन कसाई का नाम तो सुना होगा, बड़ा अच्छा चरित्र है। सदन जो है इनकी दुकान थी, कसाई की दुकान, मांस बेचने का काम करते थे साहब। और मांस जो तौलने के लिए उनके पास केवल एक ही बटखरा था, मात्र एक। उसी से कोई का 1 किलो दे दो तो उसी को रखते थे, 2 किलो दे दो तो उसी को, 50 ग्राम कहो तो उसी को। एक महात्मा वहां से निकल रहे मुंह पे कपड़ा बांध के, उनकी नजर पड़ गई, वो तराजू पर तौल रहा था। देखते ही से पहचान गए, तो शालिग्राम जी हैं, ये तो भगवान है। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के सदन कसाई को बोला, भैया ये तो मेरे प्रभु हैं, ये ठाकुर जी हैं शालिग्राम, और तुम इनसे मुझे क्या मालूम भैया, ये ठाकुर जी हैं, तुम ले जाओ, मैं और किसी से अपना काम चला लूंगा। लेकिन महाराज सुनो, मेरे पास एक ही बटखरा था, दूसरा नहीं है। बोले भैया लेकिन तुम इनको इस स्थान पर नहीं रख सकते, यह स्थान इनके लिए पवित्र नहीं है, ले जाओ। महाराज जी ने उनको तुरंत अपने कमंडल में जो जल रखा था वो जल डाला, उठाया, उठाने योग्य उनको किया और लेकर आए, अपनी कुटिया पर लाए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत और सज्जनों पंचगव्य इत्यादि से उनके कई तीर्थोदक जल स्नान कराए और ले जाकर सुंदर सिंहासन में पधराया, बिठाए, उनको चंदन लगाया, टीका लगाया, फूल चढ़ाया, माला पिराई और भोग लगाया, सुंदर खीर बना के भोग लगाया और खूब रोए। बाद में हे ठाकुर जी, प्रायश्चित किया कि देखो आज तक कोई संत तुम्हें बचाने नहीं गया, तुम ऐसी जगह थे। रात्रि में उन महात्माओं को एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया महात्मा को? कि सुनो महात्मा जी, तुम मुझे जहां से लाए हो वहां छोड़ आओ। देखो मुझे सब जगह तुम कहोगे कि ये क्या कह रहे हैं,
ये तो ठीक बात नहीं है, लेकिन मुझे कहीं सोना अच्छा लगता है, कहीं भोजन अच्छा लगता है, कहीं मुझे घूमना अच्छा लगता है, लेकिन जहां से तुम मुझे लाए हो ना, वहां मुझे वो तराजू पर लुढ़कना अच्छा लगता है। जब वो कीर्तन करता है और मांस रखता है तराजू पर, और जब तराजू पर मैं इधर से उधर लुढ़कता हूं तो वो मुझे अच्छा लगता है। तुम मुझे छोड़े आओ। ठाकुर जी क्या कह रहे हो? तुम्हें यहां क्या तकलीफ है? मैं कर तो रहा हूं सेवा, और जैसी कहोगे वैसी कर दूंगा, लेकिन ये मत कहो